बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं ब्राइट साइड मोटिवेशन। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते या अपने बिजनेस प्लान को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं और नाकाम हो जाते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए जिस बुक का हमने सहारा लिया है उसका नाम है यू कैन विन, जो शिव खेड़ा की किताब से ली गई है और इस किताब की 2 मिलियन से ज़्यादा 16 लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। अकॉर्डिंग टू दिस बुक के जो पहला फैक्टर है वो है आपका एटीट्यूड। दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई। उस रिसर्च के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि अगर कोई भी शख्स कामयाब होता है तो उसकी कामयाबी में 85% जो किरदार है वो उसके एटीट्यूड का होता है और जस्ट 15% किरदार इस बात का होता है कि वो कितना स्मार्ट है या वो कितने फिगर एंड फैक्ट्स को जानता है। और आप ये बात सुनकर हैरान होंगे कि हमारी एजुकेशन जो हमें दी जाती है उसमें सिर्फ हमें जितना भी हम पैसा अपना लगाते हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए उसमें सिर्फ 15% हमें जो है वो उसके बदले में 15% हमें फिगर एंड फैक्ट्स ही बताए जाते हैं। यानी हमें ये बताया जाता है, डाटा बताया जाता है, बाकी 85% के बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता। तो आज की वीडियो में हम बाकी 85% पे काम करेंगे कि कैसे हमें इन चीज़ों को इम्प्रूव करके हम अपने रिज़ल्ट को, अपनी सक्सेस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई शख्स ये कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो उसके पीछे 2 रीज़न हो सकती हैं। फर्स्ट रीज़न कि या तो वो ये काम नहीं जानता। अगर वो ये काम नहीं जानता तो दिस इज़ स्किल प्रॉब्लम, ये उसकी स्किल का मसला है। वो स्किल सीख सकता है और स्किल को इम्प्रूव करके वो काम शुरू कर सकता है। लेकिन अगर वो ये शख्स ये कहता है कि मैं ये काम नहीं करना चाहता तो दिस इज़ एटीट्यूड प्रॉब्लम। और दिस इज़ द मेन डिफरेंस। यही एक कामयाब शख्स और नाकाम शख्स की ज़िंदगी में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। दोस्तों, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो आप माशरे के लिए एक अहम शख्सियत होंगे। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाता है, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ताकत आपको फराहम करता है, आपकी लायबिलिटी बढ़ाता है, आपकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करता है और लोगों पे आपका ट्रस्ट जो है वो बूस्ट अप होता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप नेगेटिव पर्सनैलिटी या नेगेटिव एटीट्यूड के मालिक हैं तो एक तो आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगे, आप मायूसी का शिकार होंगे, ख़ुद भी मायूस होंगे और लोगों को भी मायूस करने में आपका बहुत बड़ा किरदार होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाएं। दोस्तों, इस बुक में हमें 3 ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिनको हम अपना के अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग है फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर प्रोजेक्ट, फोकस ऑन योर प्लान। आपने फोकस करना है। इसमें इन्होंने मिसाल दी है एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका का एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। जब वो अमेरिका गया तो उसके पास $0 था, लेकिन फिर एक टाइम वो भी आया कि वो अमेरिका का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, स्टील मिल का एक बहुत बड़ा ऑनर के तौर पर सामने आया, जिसके अंडर डू यू बिलीव के 43 मिलीनियर काम करते थे। जब लोगों ने उससे पूछा कि आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं तो उसने एक जवाब दिया कि जब आप सोना तलाश करते हैं ज़मीन से तो उस दौरान, खुदाई के दौरान आपको बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारा गार्बेज मिलेगा, बहुत सारा कचरा मिलेगा, लेकिन आप उस चीज़ की परवाह नहीं करते और आप उस वक़्त तक खुदाई करते रहते हैं जब तक आपको गोल्ड मिल नहीं जाता। मतलब कि आप जब तक अपने प्लान में कामयाब नहीं हो जाते, आपको अपना फोकस किसी सूरत भी उस चीज़ से हटाना नहीं है। आप अपने काम के दौरान बहुत सारी नाकामी देखेंगे, लोग आपको डिट्रैक्ट करेंगे, लोग आप पे मजाक करेंगे, लोग इवन आपकी सक्सेस को नेगेटिव तरीके से ट्रीट करके आपको डीमोटिवेट करेंगे, लेकिन आपने उस वक़्त तक अपना फोकस हटाना नहीं है जब तक आप अपनी मंजिल को पा नहीं लेते। दूसरी बात जो इसमें बताई गई है कि हम अपने एटीट्यूड को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, दैट इज़ डू इट नाउ। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा कि हम अपने काम को टालते हैं। हम जब स्टूडेंट होते हैं तो हम कहते हैं कि जब हमारी जॉब लगेगी तो हम ये काम करेंगे, जब हमारी जॉब लग जाती है तो हम कहते हैं जब हमारी शादी हो जाएगी तो हम इस खुशी को एंजॉय करेंगे, जब शादी हो जाती है तो हम कहते हैं हमारे बच्चे जब हो जाएंगे तो हम इस काम को शुरू करेंगे। अभी बहुत सारी मसरूफियात हैं, अभी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, लेकिन आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 8 साल से 60 साल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके ख्वाब या तो अधूरे रह जाते हैं या वो स्टार्ट ही नहीं करते या उनको पूरा करने की ताकत नहीं रखते।
तो सेकंड प्रिंसिपल ये है कि जो भी आपने काम करना है भले एक स्टेप ही करें, जस्ट डू इट वन स्टेप स्लोली, लेकिन इसे आज से ही स्टार्ट करें, कल नहीं है। ज़िंदगी वन टाइम है। अगर आप में रियल पोटेंशियल है, अल्लाह ने रखा है, तो आपको इसे आज ही स्टार्ट करना होगा और इसे कल पे ना डालें। दोस्तों, जो तीसरी बात बताई गई है कि कैसे आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बना सकते हैं, वो ये है कि कंटिन्यूस इन्हांस योर स्किल, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी। इस बुक में भी एक एग्जांपल दी गई है कि एक शख्स होता है जिसका नाम जॉन होता है। वो एक कंपनी में काम करता है और उस कंपनी में उसकी पोजीशन एज अ वुड कटर होती है। वो 5 साल तक उस कंपनी में काम करता है और उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ती। फिर साल बाद एक बंदा वहाँ आता है जिसका नाम बिल होता है। वो 1 साल काम करता है और उसकी 1 साल में तनख्वाह बढ़ जाती है। जब जॉन को ये पता चलता है कि उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, वो अपने बॉस के पास जाता है और उसे बोलता है कि मैं 5 सालों से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरी तनख्वाह उतनी की उतनी है, मेरी तनख्वाह बिल्कुल नहीं बढ़ी, तो क्या वजह है। जॉन का जो बॉस है वो उसे बोलता है कि हम एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड कंपनी है। अगर हम आपकी सैलरी बढ़ा देते हैं तो हमें खुशी होगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ज़्यादा दरख्त काटने पड़ेंगे। जॉन उसी रोज़ वापस जाता है और ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा ओवर टाइम लगाता है, लेकिन क्या होता है कि उसको कोई खातिर खा इजाफा नहीं होता। वो ज़्यादा दरख्त काटने में कामयाब नहीं होता। वो दोबारा अपने बॉस के पास आता है तो बॉस उसे कहता है कि तुम उस शख्स से क्यों नहीं मिलते जो 1 साल में तरक्की कर गए। जब वो दोबारा बिल के पास आता है तो बिल उसे कहता है कि मैं भी उतने टाइम पे काम करता हूँ, सिर्फ मैं क्या करता हूँ कि हर एक दरख्त काटने के बाद मैं 2 मिनट का रेस्ट करता हूँ और अपनी आरी को तेज़ करता हूँ। यहाँ से जॉन को उसके सवाल का जवाब मिल जाता है और वो समझ जाता है कि अगर उसने तरक्की करनी है तो उसने अपने आरी को तेज़ रखना होगा। उसने तमाम वो स्किल्स सीखनी होंगी जो उसे ऊपर लेकर जा सकती हैं। तो दोस्तों, जो थर्ड लेसन इन्होंने दिया है एटीट्यूड को पॉजिटिव करने के लिए, कि आपने अगर अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है, ऊपर जाना है, कामयाब होना है, तो आपको नई स्किल्स सीखनी होंगी, नई टेक्निक सीखनी होगी, नया नॉलेज सीखना होगा, अपने आप को अपडेट रखना होगा। जितना आप अपने आप को अपडेट रखेंगे उतना ही आप अपनी कामयाबी की तरफ आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है सक्सेस। लेकिन सक्सेस हमें कैसे मिलती है? सक्सेस हमें मिलती है राइट डिसीजन लेने से, और राइट डिसीजन आते हैं एक्सपीरियंस से, और एक्सपीरियंस हमें आता है रॉन्ग डिसीजन से। यानी कि फेलियर ही वो अल्टीमेट स्टेप है कामयाबी की तरफ। एक बायोलॉजी के टीचर अपने स्टूडेंट्स को बता रहे होते हैं कि कैसे कैटरपिलर कन्वर्ट होता है बटरफ्लाई में। उन्होंने अपने स्टूडेंट को बताया कि अभी कुछ ही घंटों में बटरफ्लाई स्ट्रगल करेगा और अपने कोकोन से बाहर आएगा, लेकिन इस दौरान आपने कोकोन से छेड़ना नहीं है। ये कहकर वो क्लास से बाहर चले जाते हैं। स्टूडेंट काफ़ी देर इंतज़ार करते हैं, फिर देखते हैं कि बटरफ्लाई स्ट्रगल करने लगता है और कोकोन से बाहर आने की कोशिश करता है। इस दौरान एक स्टूडेंट को बटरफ्लाई पे तरस आता है और वो धीरे से कोकोन को तोड़ देता है, जिससे बटरफ्लाई कोकोन से बाहर तो आ जाता है लेकिन वो मर जाता है। जब टीचर वापस आते हैं तो स्टूडेंट उनको सच्चाई बताते हैं, तो टीचर उनको बोलते हैं कि आपने एक्चुअल में बटरफ्लाई की मदद करके बटरफ्लाई को मार दिया है, क्योंकि ये नेचर का लॉ है कि जब बटरफ्लाई स्ट्रगल करता है तो उसके विंग्स में स्ट्रेंथ आती है और वही स्ट्रेंथ बाद में उसे जीने के काबिल बनाती है। लेकिन आपने कोकोन को तोड़कर उसमें वो स्ट्रेंथ पैदा नहीं होने दी, जिसकी वजह से बटरफ्लाई मर गया। हमारी लाइफ में भी एग्जैक्टली यही होता है। जब हम अपने क्लोज़ फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर को इतना प्यार करते हैं कि हम उन्हें उनके हिस्से की स्ट्रगल नहीं करने देते, जिससे उनमें वो स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हो पाती जो सक्सेस को लीड करती है, और इवेंचुअली वो फेलियर का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, एक ग्रेट सक्सेस स्टोरी, ग्रेट फेलियर स्टोरी भी रही है। लेट्स सी द एग्जांपल। 1913 में ली डी फॉरेस्ट, इन्वेंटर ऑफ ट्रायोड ट्यूब, उन पर फ्रॉड के चार्जेस लगाए गए और कहा गया कि वो लोगों को मिसलीड करते हैं और लोगों को कहते हैं कि उनकी कंपनी के स्टॉक को परचेज करें, ये कहकर कि वो इंसान की आवाज़ को समंदर पार ले जा सकते हैं, और इनका मजाक उड़ाया गया। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि इस इन्वेंशन के बगैर आज हम क्या होते। न्यूयॉर्क टाइम ने 1903 दिसंबर 10 को राइट ब्रदर की विजडम को क्वेश्चन किया और कहा गया कि ये एक मशीन बनाना चाहते हैं जो हवा से भारी है और उड़ भी सकती है। लेकिन एक हफ्ते बाद किटी हॉक में राइट ब्रदर ने अपनी फेमस फ्लाइट ली। हैरी फोर्ड
इन्होंने जब अपनी पहली गाड़ी बनाई तो उसमें रिवर्स गियर डालना भूल गए। यंग बेथोवन के बारे में कहा गया कि उन्हें म्यूज़िक के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने दुनिया को अपना बेस्ट म्यूज़िक दिया। दोस्तों, लाइफ में सेटबैक आते ही हैं, लेकिन ये सेटबैक हमारे लिए ड्राइविंग फोर्स के तौर पर काम करना चाहिए ताकि हम उनसे सीख सकें और अपनी कमियों को, अपनी नाकामियों को इम्प्रूव कर सकें, ना कि क्विट होकर बैठ जाएं। दोस्तों, नेक्स्ट है सेल्फ एस्टीम, यानी कि खुद एतमादी। खुद एतमादी आपकी सक्सेस में और आपकी प्रोडक्टिविटी में बहुत अहम रोल अदा करती है। सेल्फ एस्टीम वाले लोग अपनी इज़्ज़त करते हैं, दूसरों की इज़्ज़त करते हैं, अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करते हैं, कानून की इज़्ज़त करते हैं और सबसे बढ़कर अपने मुल्क की इज़्ज़त करते हैं। सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने के लिए 2 इम्पोर्टेंट टूल बताए गए हैं। फर्स्ट वन है पेशेंस। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि पॉजिटिव बातें करने से या पॉजिटिव एटीट्यूड इख्तियार करने से कुछ नहीं होता, ये सब बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चाइना में एक बम्बू ट्री है जिसे लोग 4 साल तक पानी भी देते हैं और फर्टिलाइज़र भी देते हैं, लेकिन 4 सालों में बज़ाहिर उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती। जैसे ही 5वां साल शुरू होता है, 5वें साल के पहले 6 हफ्तों में ही उसमें 19 फीट तक ग्रोथ हो जाती है। बज़ाहिर अगर लोग ये सोचना शुरू कर दें कि हम इसे 4 साल तक पानी देते रहे और इसे फर्टिलाइज़र देते रहे, इसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई, तो वो उस रिज़ल्ट तक नहीं पहुंच सकते थे। हमें भी नेचर से सीखना चाहिए। बज़ाहिर हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, बज़ाहिर चंद सालों में या पहले चंद सालों में उसमें कोई ग्रोथ नहीं नज़र आती या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती, लेकिन हमें ये पेशेंस का मुज़ाहरा करना चाहिए कि बैक एंड पे कुछ ना कुछ हो रहा है। दोस्तों, जो दूसरा टूल बताया गया है वो है मोटिवेशन। अगर आप महान लोगों की किताबें पढ़ें और उनकी बायोग्राफीज़ पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जितने भी अजीम लोग गुजरे हैं उन्होंने कभी भी अपनी खामी को या अपनी कोताहियों को या अपने अनसक्सेस को अपने रास्ते की रुकावट कभी भी नहीं बनने दिया। एग्जाम्पल लेते हैं यंग बेथोवन, जिन्होंने दुनिया को बेस्ट म्यूज़िक कंपोज करके दिया। उनकी क्या कमी थी? वो एक्चुअल में बहरे थे। मेल्टन, जिन्होंने नेचर के लिए बेस्ट पोइट्री लिखी, उनकी क्या कमी थी? उन्होंने कभी नेचर को देखा ही नहीं, वो ब्लाइंड थे। दुनिया के अजीम लीडर में से यूएस का एक लीडर मिस्टर रोजवेल्ट, उनकी क्या कमी थी? वो लोगों को व्हील चेयर से सर्व करते थे। दोस्तों, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपके रास्ते में कोई चीज़ भी रुकावट नहीं बननी चाहिए। इसी तरह हम एक एग्जांपल लेते हैं। विल्मा रडोल्फ टेनेसी में एक गरीब घर में पैदा हुई। 4 साल की उम्र में उसे नमोनिया और हाई फीवर हो गया, एक ऐसा डेडली कम्बिनेशन जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गई। डॉक्टर ने विल्मा को बोला कि अब पूरी ज़िंदगी वो अपना पाँव ज़मीन पर नहीं रख सकती, लेकिन विल्मा की माँ ने उसे इनकरेज किया। तो विल्मा ने बोला, माँ, मैं इस दुनिया की सबसे तेज़ भागने वाली लड़की बनना चाहती हूँ। फिर 9 साल की उम्र में विल्मा ने अपना पाँव पहली दफ़ा ज़मीन पर रखा, डॉक्टरों की एडवाइस के अगेंस्ट जाकर, और उन्हें गलत साबित किया। फिर उसने भागना शुरू किया। वो पहली रेस में 3रे नंबर पर आई, फिर और भागी, फिर दूसरी जगह उसने हिस्सा लिया। उस वक़्त तक विल्मा भागती रही जब तक उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल नहीं कर ली। 15 साल की उम्र में विल्मा को यूनिवर्सिटी में एक कोच मिला जिसका नाम था एड टेम्पल। विल्मा ने अपने कोच को बताया कि वो दुनिया की सबसे तेज़ भागने वाली लड़की बनना चाहती है। एड टेम्पल ने उसे बोला, अगर तुम में इतनी मोटिवेशन है तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और मैं इस मामले में तुम्हारी हेल्प करूँगा। फिर ये साल था 1960 का। 1960 की ओलंपिक में विल्मा का पहला मुकाबला होता है जूटा हीन के साथ, जिसको आज तक कभी किसी ने नहीं हराया था। तो पहला इवेंट 100 मीटर का था। 100 मीटर की रेस में विल्मा ने जूटा हीन को हरा के अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। दूसरा इवेंट था 200 मीटर का। दूसरे इवेंट में भी विल्मा ने जूटा हीन को हराकर अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीता। तीसरे इवेंट में भी जो 400 मीटर रिले रेस था, विल्मा भागी, लेकिन रास्ते में वो एक जगह गिर गई। जब उसने देखा कि जूटा हीन मुकाबला जीत रही है, उसने दोबारा हिम्मत बांधी और भागी और अपना तीसरा गोल्ड मेडल भी अपने नाम कर दिया। और फिर ये हिस्ट्री बन गई कि ओलंपिक में 1960 की ओलंपिक में कि पहली दफ़ा एक पैरालिटिक वुमेन ने अपने गोल्ड, दुनिया की सबसे तेज़ भागने वाली वुमेन करार पाई और तीनों गोल्ड मेडल अपने नाम किए। दोस्तों,
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे और आप समझते हैं कि ये किसी के काम आ सकती है तो प्लीज़ इसे शेयर करें। हो सकता है कि कोई इंसान डिप्रेस हो और ये वीडियो उसकी सक्सेस की तरफ पहला कदम हो। ये जितना भी मटेरियल हमने आपको बताया यू कैन विन, जो जिनका मानना है कि जीतने वाले अलग काम नहीं करते बल्कि वो उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। इस किताब का लिंक हमने वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो आप इसे परचेज करके पढ़ सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट ब्राइट साइड मोटिवेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।